जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कल मैं आप लोगों को सादा ब्लाउज बैक साइड्स वीडियो बता रही थी। आज मैं आपको वापस से एक बार बता रही हूँ वही चीज़। लंबाई में 3 माप होते हैं दोस्तों। मैं जैसे बता रही हूँ आप सेम वैसे माप लेंगी तो फाइनल आपका ब्लाउज परफेक्ट ही आएगा। सबसे पहले लंबाई में 3 माप होते हैं। देखिए ये जो सिलाई मार्जिन है ना, इसको आप ध्यान से देख लेना। ये जो हम मोड़े हैं इसको भी पूरा हम ऐसे इसको खोलेंगे, ऐसे खोल के ही माप लेंगे। खोलने के बाद माप लेंगे। इसके बाद हम देखिए मेरा माप कितना है। ये हमारे ब्लाउज का माप है पूरा 14 इंच का। बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, पर जितना हमको जितनी लंबाई उतना खींचना पड़ेगा। इसको सेम यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ 14 है, इसमें 4 पॉइंट प्लस करोगी तो 14 4 का माप लेंगे जो हमने कर लिया था ये ब्लाउज का। और दूसरा माप था हमारा ये, इसका सिलाई मार्जिन भी यहाँ से ले लेना। और ये मेरा 8 आया तो इसमें भी हम 4 पॉइंट प्लस करेंगे, आ गया 4 8.4। और तीसरा माप ये होता है 3.5 है तो हम इसको 4 रखेंगे, यहाँ पे भी 4 पॉइंट प्लस होगा तो 4 इंच आ जाएगा। ये तो हम बताए थे कल। और सबसे मेन क्या होता है, सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई को लेके उसका कपड़े का डबल करेंगे, ऐसे चौड़ाई का माप लेंगे जहाँ हमारा गला रहेगा। हाँ, जहाँ हमारा गला रहेगा वहीं से हम माप लेंगे। ऐसा नहीं कि बेल्ट से माप लें, ऐसा नहीं, ना बेल्ट से ले सकते हैं ना तो ऊपर से ले सकते हैं। जहाँ ये रहेगा वहीं से हम माप लेंगे। ये जितना भी होगा उसका डबल मोड़ के डबल कर लेना और फिर कटिंग कर देना जैसे कल मैं बताई थी। अभी आज आगे का हिस्सा बताने जा रही हूँ दोस्तों। इसमें थोड़ा सा बैक साइड बता दी हूँ, बाकी आगे का करवाने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखना। ये बिल्कुल सादा ब्लाउज है 4 टक्स वाला, इसमें क्रॉसिंग पट्टी नहीं है। इसमें हम ये आधा इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे, और थोड़ा 2 पॉइंट जितना इधर भी हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये सिलाई में जब हम हुक और आई का कपड़ा ज्वाइन करते हैं ना तो इतना कपड़ा हमारा अंदर जाता है। तो इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि ब्लाउज को जब हम ऐसे हुक लगा के जब हम मापते हैं ना तो बराबर नहीं होता, पीछे का हिस्सा बड़ा हो जाता है, आगे का हिस्सा कम हो जाता है। इसके लिए ये भी जरूरी है बहुत, ये भी बहुत जरूरी है। अब हम ऐसे कर दिए, इसके बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखना मैं बता रही हूँ आपको, ये हमारा जो हिस्सा था पीछे का हम काटे थे बैक साइड का, ये सेम रहेगा। ठीक है, हमने ये भी सेम ले लिया। और यहाँ से हम जब लेंगे ना तो गला नहीं मापेंगे। जब मैं सिलाई करूँगी दोस्तों, अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ है इसलिए मैं अभी सिलाई बंद करी हूँ, पर जब मैं सिलाई करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये इसको गले के मापने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सिलाई करेंगे उस टाइम पे मैं बताऊंगी आपको कि इसको कैसे सिला जाएगा और ये कब सेम परफेक्ट माप का कटेगा। जैसे मान लो ये गला मेरा तो इतना है, मुझसे सब लोग पूछते हैं तो इसको क्यों माप नहीं लेती हो। इसको हम माप कब लेंगे, जब हम इधर भी पट्टी जोड़ ज्वाइन कर देंगे और ये सब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम इसको करके ये कटिंग शेप करके उसके बाद में हम इसको गला पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैं कभी भी यहाँ पे ज़्यादा माप नहीं रखती, क्योंकि कभी कम हो सकता है। कम हो जाएगा तो हम कहाँ से लाएंगे, पर ज़्यादा हो जाएगा तो हम काट सकते हैं, पर कम होने के बाद हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि हम क्या करें। इसलिए मैं वही बताऊंगी कि ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। बाद में मैं धीरे धीरे बताऊंगी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके कि कैसे कैसे कटिंग करना है। अब चलो पेपर हम हटा देते हैं। पेपर हमने हटा दिया, ठीक है, पीछे वाला। अब इसके बाद आई टक्स, टक्स कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, टक्स बताती हूँ कैसे लगाना है। देखना, इन दोनों के बीच सेंटर में हमारा जो चेस्ट होता है वो पूरा बीच में आता है ना। ये तो सबको मालूम ही होगा, बीच में ही आता है। ये सब यूट्यूब वाले बताते नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल बीच में आता है। तो अभी ऐसे तो बता देंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बता दिया,
हो गया, फटाफट माप हो गया। लेकिन ये निशान हम कहाँ लगाएंगे, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद कितना गैप लेंगे वो भी कोई नहीं बताएगा, कितना कितने का गैप लेना है। और ये बीच, ये दोनों के बीच में ही आएगा, तो मेजर टेप को हम बीच में रखते हैं। और सबसे मेन कैसा है, हम ये देखेंगे हमारा ब्लाउज कितना लंबा है, उसके हिसाब से ये बीच में आना चाहिए। मतलब ये समझ लो यहाँ से यहाँ हमारा चेस्ट सीना कहाँ पे आ सकता है। जैसे कि अभी ये मेरा आया, ये पूरा कितना 14.5 इंच का ब्लाउज है, तो इसमें 9 इंच का आएगा टक्स पूरे बीच में। कहीं आगे पीछे मत करना, अगर आप इधर करोगी तो कटोरी इधर हो जाएगा, इधर टक्स लोगी तो कटोरी इधर आ जाएगी, क्योंकि कटोरी ही हमारी मेन होती है। यहाँ हमने ले लिया 9 इंच पे निशान। अब यहाँ पे 4 टक्स आया, ये टक्स हम लेंगे, 2 इंच का गैप हम सब सारे टक्स में लेंगे दोस्तों। ये देखना, एक की ये टक्स हो गया, ये हमारा साइड वाला टक्स है, यहाँ भी 2 इंच का गैप लेंगे। और ये सामने वाला जो टक्स है, यहाँ पे भी हम 2 इंच का ही गैप लेंगे, ठीक है। अब ये आर्म होल, अपना स्लीव जहाँ लगता है ना उसको आर्म होल कहते हैं। और यहाँ से भी हम 2 इंच का ही टक्स लेंगे, ठीक है। अब सेम ऐसे टक्स उधर देख के हम उधर ले लेंगे। इसमें देखना आप, मैंने इसमें यहाँ 11.5 था, पीछे वाला जो हिस्सा है तो यहाँ 11.5 किया था, ठीक है। पर यहाँ कम नहीं करना है, आगे वाले हिस्से में कम नहीं। आगे वाले हिस्से में क्यों नहीं कम करना है, इसलिए कि जब हम ये पकड़ के सिलेंगे ना, तो ये सिलने के बाद ऐसे हम जब पकड़ के सिलेंगे, ऐसे जब सिलेंगे तो ये हिस्सा हमारा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेंटर में लेके अपने आप दोनों का साइज सेम हो जाएगा। इसलिए अभी हमने ये कर लिया। इधर भी हम माप लेंगे, ये बीच में आया 9 इंच पे, यहाँ पे भी सेम। हाँ, एक चीज और करना, जरूरी नहीं है कभी यहाँ से आगे पीछे हो सकता है, इसलिए ये जो निशान है ना इसको हम सेम ही ले लेंगे। यहाँ से ऐसे निशान लेके उसके बाद ही करेंगे। यहाँ से 2 इंच गैप करेंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच का ही गैप करेंगे, और यहाँ से भी हम 2 इंच का गैप करेंगे। और यहाँ से भी हम 2 इंच का गैप करेंगे। ये बिल्कुल सादा ब्लाउज है दोस्तों। इसको बाद इसकी कटिंग हम, और यहाँ भी हम जब सिलाई करेंगे तो यहाँ ज़्यादा लेंगे और यहाँ ज़्यादा लेंगे। ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, जितना पकड़ेंगे उसी सेंटर में जाके लास्ट में हम बाहर आ जाएंगे। इसलिए आगे का आज मैं बता रही हूँ, कल पीछे का बताई थी मैं आप लोगों को। अभी ये रखती हूँ, दोनों रख के। अभी इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं बताऊंगी। आप जितनी बार मुझसे पूछोगे मैं उतनी बार आपको बताऊंगी। अभी आज का हमारा ये दोनों पीछे का और आगे का ब्लाउज कटिंग हो गया है। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, जरूर मुझे बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।